गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस समय लेक्चर देखा है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11। ठीक है। कल मैंने आपको एक जनरल एंट्री बताई थी जिसमें था कि आपने गुड्स को जो है वो डोनेशन में दे दिया। तो नाउ आज हम उसकी जनरल एंट्री देखेंगे। जो जो समझदार बच्चे उन्होंने जरूर किताब खोल करके ये क्वेश्चन फाइंड आउट किया होगा और वहां पे देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है पिछले वीडियो के अंदर, वो उनको मैं ये कहूंगा कि बेटा किताबें खोलो, ये पढ़ने का समय है, पढ़ाई करो। अदरवाइज 11th को वैसे भी सबसे ज्यादा गैर जरूरी, एकदम गैर जरूरी क्लास बोला जाता है कि आपकी जो एजुकेशन सिस्टम में बिना किसी मतलब की क्लास है। प्लीज इसका कुछ यूटिलाइज करो, क्योंकि अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे कोई मतलब नहीं रहना। नाउ अब हम देखते हैं इस जनरल एंट्री में क्या होगा। जिन्होंने देख लिया उनके लिए वेरी गुड। नाउ जिन्होंने नहीं देखा वो समझिए कि जब हम गुड्स को डोनेशन में देते हैं तो यहाँ पे हमारे गुड्स जा रहा है। नाउ जब हम एंट्री करते हैं तो ऊपर तो डोनेशन लिख देंगे, ठीक है, वहां पे चैरिटी लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, डोनेशन लिख सकते हो, चैरिटी लिख सकते हो, वॉट एवर यू वांट। डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि ये एक तरीके का अपना खर्चा है। टू, अब यहाँ पे आपका जो गुड्स जा रहा है तो यहाँ पे हमें परचेज अकाउंट बोला जाता है कि हमें परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है। अब इससे क्या होगा कि जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे परचेज को रिड्यूस करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी परचेज हुआ होगा वहां से ये जो है परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और परचेज जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे तो यहाँ परचेज अकाउंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा एंड इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री जाएगी। जो भी अमाउंट था आप वो लिख सकते हो। आज हम वापस से नए क्वेश्चन के साथ लौटे हैं जो कि इलेक्ट्रेशन नंबर 5 है, और यहाँ पर भी हमें जनरल एंट्रीज देखनी है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, और क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फॉर्मेट, ये हमारी एक लाइन हो गई। उसके अलावा एक ये हो जाएगी डेट, है ना, डेट इधर आ जाएगी। एक मिनट इसको छोटा कर लेता हूँ, जो बड़े लाइन आ जाएगी। अब सेकेंड नंबर पे ये है अपनी पर्टिकुलर्स की लाइन। ये है LF और ये दोनों अमाउंट की लाइन, ठीक है, और इसी लाइन रेडी वेडी है, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेट, कल की तरह है ये। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये है लेजर फोलियो नंबर, ये है डेबिट अमाउंट और ये है क्रेडिट अमाउंट। नाउ फर्स्ट जनरल एंट्री हम देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो वापस से बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,20,000। ये वापस से जो है हमारी कैपिटल की एंट्री है। तो सबसे पहले क्या होगा, बिजनेस के अंदर कैश आया है तो कैश को होगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हो जाएगा कितने से स्टार्ट किया है बिजनेस, 1,20,000 से। यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 1,20,000 अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे एंट्री है कि ओपन ए बैंक अकाउंट विथ ICICI 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख नहीं है, 40,000 यहाँ पे अमाउंट है। तो यहाँ पे कलर चेंज, तो ओपन ए बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है और अपने यहाँ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जो जाता है वो क्रेडिट होगा और जो आ रहा है वो बैंक अकाउंट है, टू कैश अकाउंट 40,000। और उसके बाद एंट्री हो जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी कि कैश में हमने गुड्स परचेज किया है, यानी परचेज की एंट्री हमें करनी है। लेकिन यहाँ पे जो हमने उधार माल नहीं खरीदा है, यहाँ पे हमने क्या है, कैश खरीदा है, क्रेडिट पे नहीं खरीदा है, इसलिए, और यहाँ पे इन्होंने साफ ही बोल दिया है कि कैश में ही खरीदा है। तो यहाँ पे वापस से जो हमें जनरल एंट्री करनी है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, गुड्स आया, तो परचेज और क्या गया है, कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट, और अकाउंट का जो अमाउंट है वो कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपीज़।
उसके बाद फोर्थ नंबर पे एंट्री क्या होगी, देखते हैं। पेड कार्टेज। कार्टेज क्या होता है कि जो भाड़ा वगैरह होता है वो, तो इन्होंने कार्टेज पे किया है 500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है और कार्टेज जो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है, ये 500 रुपीज़ हमारा जनरल एंट्री हो जाएगी। नाउ उसके बाद वापस से जनरल एंट्रीज क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स लारा इंडिया। ये जो एमएस आता है ये मेसर्स के लिए होता है, यानी कि जो भी बिजनेस है उनके आगे मेसर्स यूज में लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, मेसर्स, हर एम/एस को यूज किया जाता है। नाउ मेसर्स लारा इंडिया को 25,000 गुड्स बेचा है और वो भी क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे जब गुड्स बेचा है यानी कि मेसर्स लारा इंडिया क्या हो गई, हमारी डेटर होगी। डेटर क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेसर्स लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हमने गुड्स बेचा है तो सेल्स अकाउंट। नाउ अब जो अमाउंट है वो कितना था, अमाउंट था 25,000। यहाँ पे आ जाएगा 25,000 रुपीज़ से जनरल एंट्री हमारी हो जाएगी। उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया। अब उन्होंने जो है गुड्स उन्होंने परचेज किया, अब उन्हें ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने इसको रिटर्न कर दिया। हो सकता है हमें एक्सेस गुड बेच दिया हो या उन्होंने क्वालिटी वाइज, सॉरी इससे पहले शायद एक और है जनरल एंट्री, केस रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स लारा इंडिया। तो जो केस इश्यू है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल है, मेसर्स लारा इंडिया हमारी डेटर है, एसेट है, वो कमी हो रही है क्योंकि हमारे पास केस रिसीव हो रहा है और केस रिसीव होने की वजह से केस आ रहा है तो हमें क्या करना है, केस को डेबिट करना है। तो यहाँ पे केस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स लारा इंडिया अकाउंट, कितने 10,000 रुपीज़ हमारे पास वापस आ गए। अब उसके बाद वही वापस रिटर्न की। तो अब देखिए यहाँ पे जब गुड्स रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हो सकता है एक्सेस माल चला गया हो सकता है उन्हें क्वालिटी पसंद नहीं आई हो, या हो सकता है कि बाद में उन्होंने कहा हो कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में कोई भी रीजन हो उससे गुड्स रिटर्न अगर होता है तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है सेल्स रिटर्न का, यानी कि एक नया अकाउंट यहाँ पे होता है और उसका नाम क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पे अभी जैसे सेल्स जो है वो डेबिट होगी क्योंकि हमने पहले क्या किया था, क्रेडिट किया था सेल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें इसको रिवर्स करना है, तो यहाँ पे सेल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और सेल रिटर्न यहाँ पे क्योंकि विक्रय जो है वापस आया है, सेल हमें रिटर्न हुई है, तो यहाँ पे सेल रिटर्न जो है क्रेडिट हो जाएगी। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी और इसका अमाउंट हो जाएगा 3,000 रुपीज़। दोनों तरफ हमारे रहेंगे, डेबिट में भी 3,000 और क्रेडिट में भी 3,000। ना उसके बाद आता है पेड ट्रेड एक्सपेंस, ये भी हमारा एक एक्सपेंडिचर है जो कि इंकर किया है हमने। तो जो जब एक्सपेंडिचर होता है आप सबको पता है क्या एंट्री होती है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो और यहाँ पे केस लिखा हुआ है, पेड लिखा हुआ है सीधा, तो केस में ही पे किया होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेवल एक्सपेंस टू केस, ट्रेवल है ना अमाउंट का, ट्रेड ओके, ट्रेड है ना, TRAD, ट्रेड एक्सपेंस 700 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ जाएगा ना। उसके बाद हमें देखना होगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारानम। तो यहाँ पे जो गुड्स परचेज किया है और क्रेडिट पे किया है, कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है यानी कि परचेज, तो डेबिट का हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये है हमारा क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर में इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है और जब भी लायबिलिटी में इंक्रीज होती है हमें क्या करना होता है, उसे क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तारानम और वो जो भी है अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अमाउंट है हमारा 32,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे से अलग, तो ये हो गया 32,000 रुपीज़ ना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू अकाउंट इनटू बैंक। अब ना यहाँ पे जो फाइनल सेटलमेंट जो वर्ड लिखा है इसका एक बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि इन्होंने फाइनल सेटलमेंट दे दिया, मतलब कि जो बाकी बैलेंस रहा है वो हमने डिस्काउंट के रूप में उन्हें अलाउ कर दिया है। तो जब हम देखते हैं कि हमने इनको 25,000 का गुड्स भेजा था
उसमें से 10,000 का इन्होंने पहले पेमेंट कर दिया है और 3,000 का जो है इन्होंने माल रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे में अभी तक हमें इनको 12,000 रुपीज़ और लेने थे, लेकिन इन्होंने फाइनल सेटलमेंट में केवल 11,500 रुपीज़ ही दिए हैं। दैट मीन्स कि 500 रुपये जो है वो हमें कहाँ डालने पड़ेंगे, डिस्काउंट के अंदर डालने पड़ेंगे। और ये डिस्काउंट कौन सा होगा, कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि इन्होंने जब पेमेंट करते वक्त दिया है, ना कि सेल करते वक्त। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो कैश डिस्काउंट हो जाएगा और हमें डिस्काउंट को डालना पड़ेगा। अब डिस्काउंट क्या है, हमारा एक एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर के अंदर और चेक रिसीव्ड और डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। तो जब भी अगर आप एंट्री कर रहे हो तो एंट्री का टाइम हमेशा जब चेक रिसीव होता है तब होता है, चाहे आपने डिपॉजिट कब किया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, या फिर जो बैंक के अंदर क्रेडिट कब हुआ है इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल इतना है कि हमें चेक कब रिसीव हुआ हम उस समय एंट्री कर देते हैं। तो हालांकि ये अलग अलग इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, हो सकता है कई सारे जो बिजनेस है वो उस समय एंट्री करे जब उनका चेक जो है क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट हमने दिया था तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मेसर्स लारा इंडिया अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 11,500, यहाँ आ जाएगा 500 और यह हो जाएगा 12,000 रुपीज़। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू तारानुम, यहाँ पे भी परचेज रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने गुड्स जो है वो तारानुम को वापस दे दिया है। हो सकता है शायद हमें पसंद नहीं आया हो या एक्सेस गुड्स आ गया हो, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। तो परचेज हमने पहले डेबिट किया था, अब यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, परचेज अकाउंट को क्रेडिट। ऊपर क्या आएगा, परचेज रिटर्न, सेम उसकी तरह टू परचेज अकाउंट। और अमाउंट क्या था हमारा, अमाउंट था हमारा 1500, यहाँ आ जाएगा 1500 और इधर भी आ जाएगा 1500, यहाँ पे हो गया था। उसके बाद जो जनरल एंट्री है वो हो जाएगी पेड फॉर स्टेशनरी, ये वापस एक्सपेंडिचर है, आप इसे देख लेना। इसके अलावा हमने चेक गिवन टू तारानुम ऑन अकाउंट, तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी वो बैंक के थ्रू तारानुम को पेमेंट किया है, तो यहाँ पे बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर देंगे। बस जो जनरल एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी क्या, तारानुम को पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, तारानुम, क्योंकि हमारा एक क्रेडिटर था और हमने जब इसको पेमेंट किया तो इसका जो है डेबिट करना बनेगा, क्योंकि ये इसका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। तो तारानुम अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट किया बैंक अकाउंट। वहाँ पे फाइनल सेटलमेंट ऐसा कुछ वर्ड लिखा नहीं है, दैट मीन्स हम नहीं मानेंगे कि हमने डिस्काउंट दिया है या डिस्काउंट रिसीव किया है। ठीक है, जैसे हमने डिस्काउंट दिया है ऐसा नहीं माना जाएगा कि हमने डिस्काउंट भी लिया है, तो सीधा हम 20,000 से एंट्री कर देंगे। ये 15,000 नहीं है, 1500 ही है। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो ये हो जाएगा पेड रेंट फॉर चेक, पेड रेंट फॉर चेक, ये हमारा क्या है, एक एक्सपेंडिचर है, तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है एक्सपेंडिचर वाली एंट्री हो जाएगी ना। उसके बाद है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने कैश जो है विड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमारी क्या है, ड्रॉइंग की एंट्री हो जाएगी। और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो बिजनेस से अगर कैश जा रहा है तो यह क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग में से एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन ये चूंकि क्रेडिट का अपोजिट है तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने ड्रॉइंग कितना किया था, 10,000 था, तो यहाँ पे 10,000 हमारा अमाउंट हो जाएगा। उसके अलावा जो एंट्रीज है वो देख लेते हैं, कैश सेल है या कैश गुड्स सोल्ड टू मेसर्स रूपर ट्रेडर, तो ये दोनों एंट्री काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा आज जनरल एंट्रीज का सेशन हुआ। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा और आप और ज़्यादा जनरल एंट्रीज करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। देखिए अकाउंटिंग में कुछ नहीं है, जनरल एंट्रीज अगर आप करते जाएंगे इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है, बस आपको इनको समझना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और वो 3 नियम आपको ध्यान में रखने हैं। आज का वीडियो बस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए कॉमर्स लैब, आगे और भी लेक्चर्स